हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा। हम देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं कि जिसमें ट्रेडिंग दिखाई जा रही है और हम उसमें कंफ्यूज भी हैं कि कौन सी ट्रेडिंग करें, कौन सी ट्रेडिंग ना करें, किस प्लेटफॉर्म पे जाएं, किस प्लेटफॉर्म पे ना जाएं, कौन सी ऐसी ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से हमें अच्छे रिटर्न्स आएँ। सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ, ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का वर्ड कहाँ से निकला है? ट्रेडिंग तिजारत है। आप कोई भी काम करते हैं वो ट्रेडिंग है। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि ट्रेडिंग के वर्ड से कैंडल्स आ जाती हैं या माइंड में चार्ट घूमना शुरू हो जाते हैं, तो वो आप गलत हैं। ट्रेडिंग, आप हर काम जो कर रहे हैं वो ट्रेडिंग है। अब हम किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग है। पूरी दुनिया फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है। ना कि मैं, ना कि आप। दुनिया के जो बिगेस्ट लार्जेस्ट बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, यूएसए के बैंक हैं, ऑल अराउंड जितनी भी दुनिया के हेज फंड्स हैं, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है? फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन क्या मतलब है कि जो हमारी बाहर की करेंसी हैं, अगर आप पाकिस्तान में या एशिया में किसी भी जगह पे रह रहे हैं, तो आप जब बाहर की करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन करेंसीज को जब हम एक्सचेंज करते हैं किसी भी दूसरी करेंसी के साथ, तो इसी तरह से एक फॉरेक्स ट्रेडिंग निकल के बाहर आती है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग हम चार्ट्स पे किस तरह से करते हैं, किस तरह से बाय सेल करते हैं और ये किस तरह से लेके चलते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। चार्ट पे जाने से पहले आप लोगों का ये समझना ज़रूरी है कि आप जिस मार्केट में या जिस फील्ड में जा रहे हैं उसका बेसिक क्या है, वो किस तरह से काम करती है, उसमें कौन से रूल्स हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे हम ट्रेड करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते, क्या एज ये बिजनेस वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जिन पेयर्स पे या जिन करेंसीज पे हम ट्रेड करने वाले हैं उनके नाम क्या हैं? फॉर श्योर आप सबसे पहले डॉलर पे ट्रेड करने वाले हैं। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दुनिया में कोई भी ट्रेडिंग एक तरफ नहीं होती है। लाइक आपको लेन और देन करना पड़ता है। आप एक सिंगल चीज़ से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास चावल है तो आप खाली चावल के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। आप किसी को चावल देते हैं, उसके बदले से उससे कपास लेते हैं, तो वो क्या हो गया? लेन और देन। यही है ट्रेडिंग। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट है, उसमें भी पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग होती है। आप डॉलर्स को कैनेडियन डॉलर के साथ एक्सचेंज करते हैं, आप पाकिस्तानी रुपीस को जो सा है वो इंडियन रुपीस के साथ एक्सचेंज करते हैं, आप न्यूजीलैंड की करेंसी को डॉलर के साथ एक्सचेंज करते हैं। ये सारे क्रॉस बाउंडिंग पेयर्स ही मिला के ट्रेडिंग बनते हैं। अब ये काम किस तरह से करते हैं, सुनने में जरा आपको कंफ्यूजन लग रही होगी, लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी मुश्किल फील्ड में जा रहे हैं, बट ये बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको समझ के करें तो मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में और इसको करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट दी स्क्रीन। सो गाइस, हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि फॉरेक्स मार्केट का डेली का टर्नओवर क्या है। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है, टर्नओवर होता क्या है। टर्नओवर से मुराद है कि जो मार्केट है, जो मंडी है, उसका डेली की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, के मार्केट में कितना काम होता है, कितने लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर श्योर अगर आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि वहाँ पे कस्टमर्स की रेशो आप देखते हैं कि इस मार्केट में डेली के तकरीबन 10,000 लोग आ रहे हैं और 10,000 लोग जा रहे हैं, उसमें से 5,000 लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो एक शॉपिंग मॉल है, एक मार्केट है, एक मंडी है, तो उसका एक एक रेवेन्यू निकलता है कि ये मार्केट डेली का 50 लाख का काम करती है, 10 करोड़ का काम करती है, 5 करोड़ का काम करती है। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट है तो उसका भी एक रेवेन्यू है, एक टर्नओवर है कि जिसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो काम करती है। तो जो फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर है, ये मैं नहीं बता रहा, ये देखें, ये गूगल बता रहा है, फॉरेक्स डेली टर्नओवर। तो फॉरेक्स मार्केट का जो टर्नओवर है, ट्रेडिंग इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एवरेज यूएस डॉलर, डॉलर के हिसाब से, या 9.6 ट्रिलियन डॉलर पर डे इन अप्रैल 2025। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मार्केट है, मार्केट में अप्रैल 2025 के अप्रोक्सीमेटली मार्केट को जो उन्होंने उसका वॉल्यूम को अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है कि तकरीबन उन्होंने जो उनसे वो जजमेंट की है, तो वो तकरीबन अप्रैल 2025 में जो उनके पास रिजल्ट्स आए हैं वो 9.5 ट्रिलियन डॉलर आए हैं। ठीक है, तो 9.5 ट्रिलियन डॉलर डेली का इसका रेवेन्यू होता है, मार्केट में इतना वॉल्यूम होता है। ये चीज आप माइंड में रख लें कि फॉरेक्स मार्केट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। लाइक ये एक इतनी तेज मार्केट है कि दुनिया में इतना तेज वॉल्यूम या इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसी और मार्केट में नहीं होती। तो आपने एक चीज़ ये समझनी है कि इस मार्केट में आने से पहले कि इसमें पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा है। आप ये समझ लें कि एक समुंदर है और समुंदर में आप अपनी नाव लेके जा रहे हैं। तो आप ये चीज़ समझ लें कि एक मार्केट है जिसमें इतना ज़्यादा पैसा है कि आप उसमें थोड़े से कैपिटल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाते जाते चीज़ें आसान हो जाएंगी, डोंट वरी। अब वॉल्यूम को तो हमने मेजरमेंट कर लिया कि जो सा उसका इतना वॉल्यूम है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं कि मार्केट में पेयर्स के ऊपर काम होता है। आप समझते हैं कि जैसे भी किसी भी ट्रेडिंग फील्ड है या कोई भी बिजनेस है, उसमें आप सपोज आप पैसे देते हैं, चीज़ लेते हैं।
लाइक दिस कि आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, उसको आप क्या देते हैं, उसको आप मनी देते हैं, रुपीज़ देते हैं ना। और वो आपको कोई भी जो आप ग्रोसरी की चीज़ है, चीनी है, आटा है, पत्ती है, कोई भी चीज़ है, तो आप उससे एक्सचेंज कर रहे होते हैं, क्रॉस बाउंडिंग कर रहे होते हैं। उसको क्या जा रहे होते हैं, पैसे जा रहे होते हैं। आपको क्या आ रही होती है, आपको आइटम्स आ रही होती है, ठीक है, थिंग्स आ रही होती है, आइटम्स आ रही होती है। तो इसी तरह से ही फॉरेक्स मार्केट भी काम करती है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है, आप ये चीज़ समझें कि जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने यूके में जाना है, आप पाकिस्तानी रुपीज़ लेके जाएंगे किसी भी एक्सचेंजर के पास, उसको कहेंगे ये पीकेआर ले ले। सपोज अगर आपने 10,000 पाउंड लेने हैं, तो आप पाकिस्तानी रुपीज़ लेके जाएंगे, उसको 10,000 पाउंड परचेज कर लेंगे। अब यहाँ से आप यूके में गए, वहाँ पे रहे, आपने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और वापस आ गए। आप 15-20 दिन या 1 महीना रहे और 1 महीने के बाद आप वापस आ गए। अब आप यहाँ से लेके गए थे 10,000 पाउंड, जो कि आपको मिला तकरीबन 320 या 330 रुपए के हिसाब से। जब आप वापस आए, वो पाउंड का रेट चला गया। जियोपॉलिटिकल हालात कुछ यूके के इस तरह से हुए कि यूके की करेंसी बाउंस चली गई, उसका रेट ज़्यादा चला गया, और पाकिस्तान में उसका रेट जो है वो 350 रुपये चला गया। अब जब यहाँ से आप परचेज करके गए थे तो 330 रुपये रेट था, और जब वापस आए तो आपका रेट चला गया 350 रुपये। अब आपके पास 2,000 पाउंड वहाँ से जब वापस आए बच गए थे। अब आपने क्या किया, वो 2,000 पाउंड आप वहाँ पे लेके गए और उसको कहा कि मुझे पीकेआर करेंसी में वापस कर दे। तो जो 2,000 पाउंड के दरमियान 20 रुपये का गैप आया था, दिस इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये गैप आपका प्रॉफिट था। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इसी तरह से काम करती है। अब जब आप 2,000 पाउंड देंगे और इसमें 20 रुपए का गैप आएगा, तो फोर श्योर आपका 40,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपने चीज़ों को समझ लिया कि मार्केट किस तरह से वर्क करती है और ट्रेडिंग किस तरह से होती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से है। मैं आपको बड़े ही क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ें आ जाती हैं वो ये आ जाती हैं कि मार्केट में ये पेयर्स किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेजर पेयर्स होते हैं मार्केट में और माइनर पेयर्स होते हैं। मेजर पेयर कौन से और माइनर पेयर कौन से हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जो मेरी राइटिंग है उसको आपने इग्नोर करना है, बिकॉज ऑफ मैं माउस से लिख रहा हूँ तो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं वहाँ टेक्सिंग पे जाके लिखूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम टाइम को कंज्यूम करते हुए चीज़ें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर लूँ आप लोगों की तरफ, ठीक है। तो मेजर पेयर मार्केट में होते हैं जिसमें यूएसडी आता है, डॉलर्स आता है, वो सारे मेजर पेयर होते हैं। लाइक दिस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मेजर पेयर की अगर एग्जाम्पल की बात कर लूँ मैं, तो यूएसडी जिनके साथ लगता है वो आ जाते हैं एयूडी, यूएसडी, ठीक है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल में बताया था कि हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान में पीकेआर को कन्वर्ट किया पाउंड में, ठीक है। हम यूके में गए तो पाउंड में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से जो यूके की करेंसी है वो है जीबीपी, यूएसडी, ठीक है। उसके बाद कैनेडियन डॉलर है सीएडी, यूएसडी। इसी तरह से बाकी कंट्री की करेंसीज भी हैं। न्यूजीलैंड की भी अगर बात कर लेते हैं एनजेडी, यूएसडी। तो ये सारे फॉरेक्स पेयर हैं। एक पेयर को आप बाय करते हैं, दूसरे पेयर क्या होता है, सेल होता है। इसी तरह से ट्रेडिंग बनती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। और जिनके साथ यूएसडी नहीं होता, सिंपल एज दैट, जिनके साथ यूएसडी नहीं होता है वो सारे माइनर पेयर हैं। लाइक दिस कि जीबीपी ब्रिटिश पाउंड है, यूके की करेंसी है, और जेपीवाई जापानीज करेंसी है। तो ये यूके की करेंसी है, ये जापान की करेंसी है, ये मेजर पेयर नहीं है, ये माइनर पेयर है। इसी तरह से बाकी भी पेयर्स आ जाते हैं। तो जिनके साथ आपको यूएसडी नहीं नजर आएगा वो माइनर पेयर है, ठीक है। अब मार्केट में जो सा है कुछ मेटल्स भी काम करते हैं, जैसे कि आप गोल्ड को देख लें, ठीक है, सिल्वर को देख लें, उसके बाद ऑयल को देख लें। तो मार्केट में जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आपने शायद नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख लेते हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी एज इट इज ही है। अगर आप फॉरेक्स के चार्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, या फोर श्योर अगर आपका माइंड बना हुआ है कि मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, तो अगर आप फॉरेक्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, आपको चीज़ें समझ आ ही गई होंगी। तो आप साथ क्रिप्टो को भी मैनेज कर सकते हैं, क्रिप्टो के पेयर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो के पेयर्स या चार्ट को भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो फॉरेक्स में ही क्रिप्टो है, क्रिप्टो में फॉरेक्स नहीं है। तो आपने ये चीज़ समझ लिया कि क्रिप्टो भी फॉरेक्स के अंदर ही आती है। तो क्रिप्टो में भी इसी तरह से कॉइन आ जाते हैं, जो कि आ जाता है बीटीसी, इथेरियम। तो अगर आप फॉरेक्स को लर्न किया होगा और आप उनके ब्रोकर्स पे काम कर रहे होंगे, तो फॉरेक्स के ब्रोकर ही आपको क्रिप्टो में भी ट्रेड करना प्रोवाइड करते हैं। लाइक बीटीसी के साथ भी वो यूएसडी लगा देंगे, इथेरियम के साथ भी यूएसडी लगा देंगे, सोलाना है, सोलाना के साथ भी आप यूएसडी लगा देंगे। तो वो इस तरह से एक आपको वो भी पेयर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप फॉरेक्स के पेयर्स के अंदर काम करते हैं तो आप क्रिप्टो के पेयर्स के अंदर भी काम कर सकते हैं। अब ये क्या है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझना है, इथेरियम है, बीटीसी है, सोलाना, ये क्या है, इनके डिफरेंट चार्ट हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रियल लाइफ में आप डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं, लाइक दिस कि ग्रोसरी की शॉप्स और हैं, स्टेशनरी की शॉप्स और हैं। उसके अलावा अगर आप प्लम्बर की शॉप्स पे जाते हैं, जो घर की चीज़ें मिलते हैं, उनकी शॉप्स और हैं। उसके बाद कारपेट्स की शॉप्स और हैं, क्लॉथ की शॉप्स और हैं,
इसी तरह से जूतों की शॉप्स हो रहे हैं। तो ये सारी दुकानें हैं, गोल्ड की दुकान अलग है, सिल्वर का चार्ट अलग है, ऑयल का चार्ट अलग है, बीटीसी का अलग है, इथेरियम, सोलाना, ये सब के अलग अलग चार्ट हैं। तो क्या आप इन सब पे ट्रेडिंग करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो सा इनमें से कुछ मखसूस पेयर्स को आप जो सा वो पकड़ लेंगे और उस पर ट्रेड करेंगे। और ये चीज़ें मैं आपको आगे इंशाल्लाह जाके डिस्कस भी करूंगा कि आप किन किन पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं। एज अ बिगिनर के लिए आपको कौन से पेयर्स सूट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। आपको काफ़ी चीज़ें आगे जाके समझ आती जाएंगी। अब गोल्ड के चार्ट का अगर पेयर का नाम भी है, फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड को गोल्ड नहीं कहते हैं, गोल्ड के चार्ट का नाम भी है XAU USD। अब यूएसडी क्या है? डॉलर है, फॉर शॉर्ट डॉलर में आप ट्रेड करने वाले हैं। और एक्स ए यू गोल्ड का साइन है, गोल्ड का सिंबल है। तो ये इस तरह से सब पेयर्स के सिंबल होते हैं। सिल्वर का सिंबल है XAG। अब XAU गोल्ड का था, XAG सिल्वर का आ गया, ठीक है। उसके बाद XTI जो सा है ये ऑयल का है, सिंबल है। और इन सब के साथ डॉलर लगता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये पेयर सिंबल्स के साथ सूटेबल होके इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि मार्केट के कितने सेशंस हैं और मार्केट किस सेशन में क्या वॉलेटिलिटी करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेसिक को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट में किस तरह से ट्रेड की जाती है, अगर आप लोग सारी चीज़ें समझते हैं, सारी चीज़ें एक एक तरीके के साथ नोट पैड पर लिखते हुए देखते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली 10 वीडियो के अंदर आपको इतना कैपेबल कर दूंगा कि आप प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकें, आप चार्ट को एनालिसिस कर सकें, आप डेमो में प्रैक्टिस कर सकें। और जब आप एक कैपेबल बन जाएं, आपको इतना श्योर हो जाए कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, अब मुझे इतनी कैपेबिलिटी आ गई है, तो देन आप रियल अकाउंट भी बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, मेजर पेयर कैसे होते हैं, माइनर पेयर कैसे होते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग का वर्ड्स कैसे एग्जिस्ट करता है और मार्केट में क्या वॉल्यूम जनरेट करता है। और नेक्स्ट पे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्रो कोर्सेज लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको A to Z मार्केट की सारी एजुकेशन देने वाला हूँ। तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।